हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी पर। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी इस टॉपिक की। एवरेज। एवरेज आज का टॉपिक है। आपको पता है सब्जेक्ट हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी है और एग्जाम है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एंड एयरपोर्ट ऑपरेशन। स्टूडेंट्स, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। तो अभी से जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए और जहां जहां पे शेयर करना है शेयर भी कर दीजिए। और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एक बात याद रखना, मैं इसके बाद ये जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं मिक्सचर एंड एलिगेशन का। और बहुत सारे क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन से सॉल्व होते हैं। कुछ नहीं है, मिक्सचर एंड एलिगेशन भी एवरेज ही है एक तरीके से, आप लोग समझना। और मिक्सचर एंड एलिगेशन आपका परसेंटेज में यूज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होता है, एसआई में यूज होता है, आपका डीआई में भी मिक्सचर एंड एलिगेशन की डीआई आ जाती है सीधा सीधा। एवरेज में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन से सॉल्व होते हैं। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या है? जस्ट एक कॉन्सेप्ट है और इसी से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले जो इस टॉपिक में आते हैं। ये जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, तो उम्मीद है ठीक है कि आप इस टॉपिक को बहुत मन लगा के पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तैयार हैं आप सभी लोग? पेन को भी अपना उठा लीजिए भाई, नोट्स बनाने हैं आपने बहुत अच्छे अच्छे। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एटीसी और एओ का कंप्लीट कोर्स जस्ट इन ₹2500 में लॉन्च किया जा चुका है। और जो इस कोर्स के फीचर्स हैं वो देख लीजिए, वीडियो लेक्चर है और इन वीडियो लेक्चर्स पे आपकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप कितनी बार भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। आप जो वीडियोस हैं, जो लेक्चर है, वो मोबाइल पे भी देख सकते हैं, वो लैपटॉप पर भी देख सकते हैं। प्रिंटेबल पीडीएफ्स आपको मिलेंगे, ठीक है, प्रिंटेबल पीडीएफ्स आप लोगों को मिलेंगे। डाउट डिस्कशन है आपके लिए, टॉपिक वाइज सेक्शनल क्विज है और प्रैक्टिस क्विज है पीडीएफ की फॉर्म में। तो कुल मिला के बहुत कुछ आप लोगों को इस बैच में मिलने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। और आपको मैं ये भी बता देता हूं कि ये बैच 2 लैंग्वेज में हम लोगों ने लॉन्च किया है, हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी का मतलब है कि आपका जो कंटेंट है वो तो इंग्लिश में रहेगा लेकिन एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगी। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश का मतलब है कि आपका जो कंटेंट है वो तो इंग्लिश में रहेगा और आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी इंग्लिश में ही रहने वाली है। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स, टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है AIATC और AO दोनों ही एग्जाम के लिए। अब एक टेस्ट सीरीज की जो कॉस्ट है वो 499 है ATC के लिए और AO के लिए अलग से 499 है। तो बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी एग्जाम के रिलेटेड या आपको कोर्स के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या मॉक टेस्ट के रिलेटेड, तो आप कॉल कर सकते हैं 9860966974 पर। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, एवरेज। चलिए ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है, तो ध्यान से आप लोग समझेंगे तभी अच्छे से मजा भी आएगा। एवरेज। स्टूडेंट, एवरेज की बात थोड़ी देर में करेंगे, हिंदी में हम इसे औसत बोलते हैं। एवरेज की बात थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ और बात करने वाले हैं। ध्यान से देखो क्या बात करने वाले हैं। सीधा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में जो अभी हम बात करने वाले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, अब आप लोग ध्यान से देखना, बहुत हो गई बात। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, आप लोगों के लिए अगर मैं ये लिख रहा हूं फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा अप टू एन। और एन जहां पे है, एन का मतलब होगा नंबर ऑफ टर्म्स, ये याद रखना। एन का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स। जहां पे एन है इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है। सॉरी। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं कि भैया ये बताओ इनका सम क्या है, अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूं तो मुझे बताइए इनका सम क्या है। आप लोगों ने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा? n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा।
बिल्कुल पढ़ा होगा। स्टूडेंट, अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूं यहां पे और आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। मान लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। याद रखना कि आप बहुत इजीली इस फॉर्मूले का यूज करके इसे कर सकते हैं, लेकिन मैं बाद में ये भी बताने वाला हूं कि विदाउट फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जरूरी थोड़ा ये कि आपको फॉर्मूले याद रहे, मान लो ना याद रहे फिर। तो आप यहां पे देख रहे हो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है और एन की जगह कितना आएगा, 30 आएगा। तो एन इक्वस टू तो हो गया 30। क्लियर हो गई बात। और सम का फॉर्मूला आपको पता है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ये कट हो गया 15 टाइम, ये आएगा यहां पे 465। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखना ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको आगे जाके समझ में आएगा कि ये सब क्यों करा रहा हूं मैं। अगर नेक्स्ट आपको मैं लिखूं कि फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, ये लिखता हूं मैं आप लोगों के लिए। मतलब इवन लिखा हुआ है इतना याद रखना है यहां पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इवन जो लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ 2 प्लस 4 प्लस 6, क्योंकि मुझे समी निकालना है, प्लस 8 प्लस 10 और कहां तक, एन तक। तो अगर मुझे इनका सम निकालना है तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन इंटू एन प्लस वन। ये होता है फॉर्मूला, एन इंटू एन प्लस वन। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात फंसती है वो फंसती है यहां पे, सुनना ध्यान से। एक क्वेश्चन देता हूं आपको, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर। एक तो क्वेश्चन ये दिया मैंने आपको, और एक क्वेश्चन ये आता है आपके पेपर में, सुनना ध्यान से। मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द सम ऑफ अप टू 20 इवन नंबर या इवन नेचुरल नंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेचुरल नहीं भी लिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मतलब अगर अब यहां पे ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में यह फर्क है कि यहां पे तो लिखा हुआ है फर्स्ट 20 और यहां पे लिखा हुआ है अप टू 20। इन दोनों में फर्क है। जहां पे फर्स्ट 20 लिखा हुआ है मतलब एन की जगह 20 ही आएगा, एन की जगह क्या आएगा, 20 ही। तो एन की जगह 20 ही आएगा। अगर, अब आप यहां पे ध्यान से समझना चीजों को, मैं आपको कहता हूं कि अप टू का मतलब क्या हुआ एक तरीके से। अगर मैं आपको कहूं कि 1 से लेकर 20 तक कितने इवन नंबर है और कितने ऑड नंबर है, तो 1 से लेकर 20 तक अगर आप कहोगे तो 10 आपके पास इवन है और 10 ही आपके पास ऑड नंबर है। 10 आपके पास इवन नंबर है और 10 ही आपके पास ऑड नंबर है। अगर मैं कहूं कि 1 से लेकर 50 तक कितने इवन नंबर है आपके पास, तो आप कहोगे सर इवन कितने हो जाएंगे, 25। भाई आधे इवन होते हैं और आधे ही ऑड होते हैं, ये तो आपको पता है। तो मतलब जहां पे इसने ये लिखा है अप टू 20 इवन नंबर, तो अप टू का मतलब है कि 1 से लेकर 20 तक कितने इवन नंबर है। तो 1 से लेकर 20 तक यहां पे n की जगह कितना आएगा, 10। 1 से लेकर 20 तक 10 इवन नंबर है और 10 ऑड नंबर है। अगर यहां फॉर्मूले का यूज करेंगे तो n इंटू एन प्लस वन, ये आ जाएगा आपका 420। और अगर यहां पे यूज करेंगे n इंटू एन प्लस वन, ये आ जाएगा 110। बताइए समझ में आया या नहीं आया? तो अप टू और फर्स्ट का अगर फर्क आपको पता चल जाएगा तो फिर आपके आंसर डायरेक्ट आएंगे और बहुत इजीली आएंगे, ये भी वादा है मेरा आपसे। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात करेंगे ओड नंबर की। ठीक है, फर्स्ट एन ओड नंबर। उम्मीद है ये सब चीजें आपको समझ में आ रही है। ओड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यही तो होता है, नहीं होता है, ये सब आप लोगों को पता है। अप टू एन, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स।
एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, ये याद रखना। एन क्या है आपका? नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मैं इन्हें जोड़ू, ऐड करूं, 1 + 3 + 5 + 7 इस तरीके से अगर इन्हें ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर आएगा। ये याद रखना, सम कितना आएगा? एन स्क्वायर। मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि फाइंड द सम ऑफ, ध्यान से देखना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 ओड नंबर, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? आप इसका आंसर क्या देंगे? आप बहुत इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। जब फर्स्ट लिख दिया गया तो एन की जगह कितना आ जाएगा? 25 ही आएगा। फर्स्ट 25 का मतलब है कि ये बात कर रहा है अप टू 50। या तो फर्स्ट 25 लिखा होता है या अप टू 50 लिखा होता, बात एक ही थी। तो n की जगह 25 आया, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ये आपका आंसर हो जाता। अगर आपको क्वेश्चन ये देता कि फाइंड द सम ऑफ, भाई सुनते चलना बस अभी, फाइंड द सम ऑफ अप टू 26 और नंबर, तो आप एक बात देखिए कि 1 से लेकर 26 तक कितने ऑड होंगे? 13 ही ऑड होंगे, 13 ही इवन होंगे। तो n की जगह 13 आएगा। और आपको पता है कि 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169। तो आंसर क्या हो जाएगा? 169। तो इजी क्वेश्चन था, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन। अभी तक कुछ भी टफ हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन अब धीरे 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 हम अपने लेवल को बढ़ाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। स्टूडेंट, दो चीजें और याद रखनी है आपने, जो कि जरूरी है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्या? 3 तो लिखवा चुके हैं, फोर्थ की बात करते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और इस तरीके से अप टू एन। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, ये याद रखना। तो अगर मैं इनका मतलब ये तो सम ही हुआ ना, अगर मैं सम देखूं तो क्या होता है? 1/6 n इंटू n+1 2n+1, ये होता है। क्लियर हुआ? तो ये याद रहना चाहिए। और एक और याद होना चाहिए, स्क्वायर की तो बात ठीक है, लेकिन अगर क्यूब आ जाए तो क्यूब भी याद होना चाहिए आपको, क्यूब भी याद होना चाहिए। मान लीजिए ऐसे अगर बात हो जाए n तक, तो इसका सम फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूब, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूब, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर, हर एक का स्क्वायर, तो सम हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है n² n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ये फॉर्मूले हैं दोनों जो कि आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछता है, और जब आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो किस तरह का हो जाएगा। तो सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से। आपको मैं कहता हूं कि फाइंड द एवरेज ऑफ, एवीजे लिख रहा हूं मैं एवरेज को, फाइंड द एवरेज ऑफ, ध्यान से देखना, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 और 5। ठीक है, अभी और देख लेते हैं, फिर अगर आगे चलें तो 6 6 6 6 यहाँ पे। ठीक है, या अभी ऐसा करिए, अभी मैं आपको ये कहता हूं कि अभी आप मुझे 4 तक ही बताइए। अभी ऐसा करते हैं और गहराई से समझेंगे चीजों को, फिर आप सीधा आंसर बताएंगे। अभी इसी का एवरेज बताओ, अभी सिर्फ इसी का एवरेज बताओ। अब बात आती है एवरेज की। आप बचपन से एक बात पढ़ते हुए आए हैं, क्या बात पढ़ते हुए आए हैं? कि सर एवरेज जो होता है ना, एवरेज होता है सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है। आपने बचपन से यही पढ़ा है, यही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? हमने भी यही पढ़ा है, सबने यही पढ़ा है कि जो एवरेज होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमारा एवरेज आ जाता है। अगर मैं इसे अपने पुराने मेथड से निकालता तो क्या होता? 1 + 2 + 2 प्लस 3 + 3 + 3 प्लस 4 + 4 + 4 + 4। ठीक है, और डिवाइड बाय, ध्यान से सुनना, बहुत सही से बता रहा हूं, और डिवाइड बाय, देखो यहां पे कितनी टर्म आई है? एक आई है तो एक लिख दिया,
यहाँ पे दो, ये दो टर्म आई हैं तो दो और ऐड कर दिया इसमें। तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक तीन हो चुकी है, नहीं तो तीन ही तो ही, 1 + 2। अच्छा, तीन टर्म्स ये रही तो इसमें तीन टर्म्स और ऐड कर दी, और ये चार टर्म्स रही तो इसमें चार और ऐड कर दी। सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ, अगर वन है ऊपर, अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा सा आप भी इसे सॉल्व करिए सही से। ये हुआ 1 प्लस 2 + 2 कितना होता है 4, लिख दिया। आगे 3 + 3 + 3 कितना हुआ 9। आगे 4 + 4 + 4 + 4 कितना हुआ 16। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, आपने लिख दिया। डिवाइड बाय, नीचे क्या था 1 + 2 + 3 + 4, ये तो पता है ना भाई, नंबर ऑफ टर्म्स है नीचे। टोटल टर्म्स गिन लो आप कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप यहां पे भी देखोगे तो ये 10 ही आएगा। तो लेकिन मैंने इसे अभी इस फॉर्म में लिखा है क्योंकि मुझे सॉल्व करना है आगे। अगर मैं देखूं तो ऊपर की तरफ देखना, 1 तो 1 का स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का। अपॉन नीचे आएगा 1 + 2 + 3 + 4। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको यहां पे एक बात समझाना चाहूं कि भैया मैंने अभी आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि इसका फॉर्मूला होता क्या है, वन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ये बताया हुआ है। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर पुट कर दो, 1/6 क्या हो जाएगा n इंटू n+1 और 2n+1, ये हुआ। डिवाइड बाय, ये क्या है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम। भाई एन की जगह 4 आ जाएगा वो अलग कहानी है, एन की जगह क्या आएगा 4 आएगा वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये है तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम ना। और फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम क्या था, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। तो ये 2 से 6 गया 3 टाइम्स, n इंटू n+1 से ये कट हो गया, तो ये कितना आ गया 1/3 2n+1। बस ये याद रखना कि ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट आंसर देगा, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट आंसर देगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, इसे नहीं भूलना है आपने। जैसे अब और n की जगह क्या आएगा, आप यहां पे देखो n की जगह 4 आने वाला है, कभी आप यहां पे गिनती करने लगो 1 2 3 4 5 6 7 10 आएगा, नहीं नहीं, n की जगह 4 आएगा क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला अभी जनरेट किया है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन होता आपके पास, सुनना ध्यान से, कि फाइंड द एवरेज ऑफ, इस तरह का क्वेश्चन होता आपके पास कि फाइंड द एवरेज ऑफ, और आपका होता 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6। आप देख रहे हो क्या चीज है, 6 6 टाइम है तो 7 कितने टाइम्स आएगा 7 टाइम्स, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, 4 4 टाइम्स आया, 3 3 टाइम्स आया, इनका एवरेज जानना चाहता है। दरअसल है क्या, कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक बात देखो, ये 1 का स्क्वायर है, 2 + 2 4 का स्क्वायर, ये हुआ 9 3 का स्क्वायर, 16 हुआ 4 का स्क्वायर, 25 हुआ 5 का स्क्वायर, 36 हुआ 6 का स्क्वायर, 49 हुआ 9 का 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप जब क्या लगाएंगे, एवरेज का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, वो लगाने वाले हैं 1/3 2n+1। बस ये याद रखना कि n की जगह 7 आएगा जो लास्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर, तो n की जगह क्या आएगा 7 आएगा। तो जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 1/3 2 इंटू 7 14+1 15, कट होने के बाद कितना आएगा 5, ये सही आंसर होगा इस तरह के क्वेश्चन का। और बहुत बार पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोगों को, फाइंड द एवरेज ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ 1 2 2 3 3 3, और ऐसे चल रहा है, और 10 आया लास्ट में 10 टाइम्स, 10 आया लास्ट में 10 टाइम्स, इसका एवरेज जानना चाहता है। अभी मैंने बताया जब कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एवरेज होएगा 1/3 2n+1, लेकिन मुद्दा यह है कि n की जगह क्या आएगा, लास्ट में 10 आया तो n की जगह 10 ही आएगा, ये याद रखना, कभी आप n की जगह कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि लास्ट में 10 का स्क्वायर ही तो होगा ना।
चलिए वेरी गुड। तो क्योंकि 10 टाइम्स मतलब 10 × 10 होता है 100 और 100 10 का स्क्वायर ही होता है। तो 1/3 2n 20 + 1 21 कितना आ गया आंसर 7। ये सही आंसर है। और इस तरह का क्वेश्चन अगर आज के बाद आपके पेपर में आएगा तो आप उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे सॉल्व कर देंगे। बताइए समझ में आई बात या नहीं आई, कोई डाउट इसमें? अगर कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा। क्लियर है? अब हो जाएंगे ना इस तरह के क्वेश्चन? चलिए बहुत अच्छा है, हमेशा के लिए हो जाएंगे। अब आप एक बात सुनो, यहां पे ध्यान से सुनो, नोट करके लिखना है। क्या लिखना है नोट करके स्टूडेंट? ये तो सबने पढ़ा कि भैया एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ये यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि सम बराबर एन इंटू एवरेज हो सकता है, एन इंटू एवरेज। आप लोगों को ये तो पता ही है कि अगर एपी सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, एपी सीरीज क्या होता है? जहां पे दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में सेम डिफरेंस होता है। सेम क्या होता है? डिफरेंस। ये होती है हमारी एपी सीरीज। जब कभी भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में सेम डिफरेंस आएगा, ऐसी कोई सीरीज है जहां जो कि हमारी लगातार आने वाली टर्म्स है, ठीक है, वहां पे सेम डिफरेंस हो, तो ये जो सीरीज है, एक तो आपको पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाते हैं, लेकिन इस सीरीज का जो अगर डिफरेंस सेम है तो इस सीरीज का जो एवरेज होगा वो हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा। मतलब अगर आपको ये कह दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए कि 4 8 12 16 20 ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाते जाते 36, तो बताइए इस सीरीज का एवरेज क्या होगा? तो बताइए इस सीरीज का एवरेज क्या होगा? तो इस सीरीज का एवरेज हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। कितना हो जाएगा? 20 आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कब और कब अप्लाई होगा? सिर्फ और सिर्फ जब डिफरेंस क्या होगा? सेम। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो ये चीज जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये अप्लाई नहीं होगी, ये एप्लीकेबल ही नहीं है वहां पे। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन जानना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। मैं जानना चाहता हूं 1 + 2 + 3 + 4। ध्यान से देखना है, इसे कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हमने ये देखना है फाइनली। 8 और 9, मतलब इनका सम पूछना है, पूछना चाहता है तो हमें इनका सम बताना है। एक तो तरीका है कि आप फॉर्मूला यूज करें, सीधा तरीका है कि भैया फॉर्मूला यूज करें और सॉल्व कर दें। फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो सम का जो फॉर्मूला था, योग का जो फॉर्मूला था वो था n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो n यहां पे क्या है? 9, 9 + 1 10 डिवाइड बाय 2। तो आंसर क्या आएगा? ये कट हो गया तो आंसर आया 45। बात समझ में आई या नहीं आई? उम्मीद है बिल्कुल समझ में आई होगी। लेकिन ये तो कब, जब आपको फॉर्मूला रटा हुआ था, फॉर्मूला आपको याद था। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला हमेशा आपके साथ रहे, कई बार फॉर्मूला जो है वो साथ छोड़ जाते, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी साथ नहीं छोड़ता। स्टूडेंट जब कभी भी, अब देखो सबसे पहले तो, सबसे पहली बात तो यह कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, कितनी है? 9, बिल्कुल सही बात। दूसरा, एवरेज क्या है? कॉमन डिफरेंस है तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 5। एवरेज ये है। सम इक्वस टू अभी पढ़ाया मैंने एन इंटू एवरेज, ये पढ़ाया था। तो एन तो आपको दिया गया है कितना? 9, और एवरेज आ गया आपका 5, तो आंसर हो जाएगा 45। बताइए समझ में आई बात या नहीं आई? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल सही बात है। मतलब आपको ये सब कुछ आना चाहिए, ये मैं पहले बता दूं आपको। एक क्वेश्चन अगर आपको मैं दूं कि भैया 2 + 4 + 6, और आप कहो कि आप फॉर्मूला भूल गए, आपको फॉर्मूला याद है ही नहीं, अप टू n, तो इसका योग क्या होगा? इसका सम क्या होगा? क्या होगा बताओ इसका योग? आप ये कहेंगे
कि ऐसा है, अप टू एन नहीं है, ये अप टू 100 है यहां पे। आप ये कहेंगे सबसे पहले कि सर बात ऐसी है, ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल, 2 से लेकर 100 तक, 2 to 100, ये तो मुझे पता चल गया कि 50 इवन होते हैं और 50 ऑड होते हैं, लेकिन मुझे बात करनी है इवन की। मुझे किसकी बात करनी है? इवन की बात करनी है। तब जो एवरेज होगा वो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 होगा। कितना हो जाएगा? 51। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? तो अब हमसे क्या जानना चाहता है? सम, और सम इक्वस टू होता है n इंटू एवरेज। तो n कितना है? 50, एवरेज कितना है? 51। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 5 कैरी आ जाएगा, 125 और 5, 125 और 5, 1300 आ रहा है क्या? नहीं, देख लेना क्या आएगा भाई, 2500 में 25 और ऐड हो जाएगा, 2500 में 50 ऐड हो जाएगा, तो 2550 आंसर। क्लियर हुआ? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तब आप एक ही चीज याद रखें कि सम इक्वल्स टू n इंटू एवरेज। अगर आपको ये याद रहेगा तब भी आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टूडेंट एक चीज समझो यहां पे ध्यान से, मैं कुछ सीरीज लिख रहा हूं आपके लिए, उन सीरीज को ध्यान से देखना। पहली सीरीज लिख रहा हूं, 2 3 4 5 6, ये पहली सीरीज है। दूसरी सीरीज 4 8 12 16, 4 8 12 16 20 24 और 28। ठीक है, एक सीरीज ये है। आगे की सीरीज की अगर बात करें तो आगे की सीरीज मान लीजिए 5 7 9, 5 7 9 11 13 और 15, ये है। ध्यान से सुनना, बहुत सही सही बातें बताने वाला हूं। इससे आगे अगर देखें, एक ये सीरीज क्यों लिखवा रहा हूं ये बताऊंगा, बस सुनना ध्यान से, अभी सुनते चलो। अगर मैं कहूं कि भैया 2 4 6 8 10 और 12, एक ये लिखा। इससे आगे देखें 3 5 7 9 11 13 15, ये, हाँ ये है। और एक और कर लेते हैं 17। ये सीरीज कुछ मैंने आप लोगों के सामने लिखी है। इन सीरीज का मतलब क्या है? जो ये इतनी सारी सीरीज मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, तो इनका मतलब क्या है? सुनो, अगर मैं फर्स्ट सीरीज का एवरेज देखूं, फर्स्ट सीरीज का एवरेज, तो फर्स्ट सीरीज का जो एवरेज है वो होगा 4। कैसे? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। सेकंड का अगर एवरेज देखें तो सेकंड भी निकाल देगा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा? 36। सब निकाल सकते हो। अगर इससे नेक्स्ट की बात करें तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा भाई? 10। ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। समझना ध्यान से। अगर मैं यहां पे बात करूं तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा? 7। अभी हम लास्ट वाले को छोड़ भी देते हैं, ऊपर ही पढ़ते हैं पहले। लास्ट वाले को अभी छोड़ रहे हैं, अभी पहले ऊपर ही पढ़ लेते हैं। एवरेज आया 4, तो ये रहा 4। देखना ध्यान से, एवरेज आया यहां पे कितना? 16, 36 नहीं 16 आया था, सॉरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैंने गलत लिख दिया था। तो ये रहा 16, ये रहा। बात समझ में आती है? अब आप यहां पे एक बात समझिए पहले दो पे ही, कि ये जो है इसके 2 इस साइड आई है टर्म्स और 2 इस साइड आई है। यहां पे 3 इस साइड टर्म्स है और 3 इस साइड है कि नहीं है? तो कहने का मतलब ये है, जब कभी भी डिफरेंस सेम होता है, जब कभी भी डिफरेंस सेम होता है हर एक टर्म के बीच में, तो एवरेज दो तरीके से होता है। एक तो एवरेज होता है फर्स्ट, एक तो होता है एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। दूसरा जो होता है, अगर आप दूसरे को समझेंगे तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे चीजों को। ठीक है, दूसरा क्या होता है? अभी जो मैंने बताया, दूसरा आपका होता है मिडिल टर्म। एवरेज क्या होता है? मिडिल टर्म। दूसरा एवरेज होता है मिडिल टर्म। इन चीज को नहीं बोलना। मतलब जैसे आप यहां पे देखो, आपको देखो 2 इस साइड है,
2 इस साइड है, मिडिल टर्म है नहीं है एवरेज। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 है तो 3 इस साइड है, 3 इस साइड है, ये मिडिल में है या नहीं है, और यही एवरेज है। जैसे अब देखो 10, अब यहां पे ध्यान से सुनना आगे। अगर मैं ये कहूं बात, यहां पे देखो 1 2 3, तो मिडिल में कौन है, ये रहा, एक इस साइड एक इस साइड। अगर मैं दूसरी बात करूं 1 2 3 4 5 6 7, ये मिडिल में है, 3 इधर 3 इधर, क्लियर। अगर मैं कहूं कि 1 2 3 4 5, तो आप कहोगे ये रही मिडिल, दो टर्म्स इधर गई दो टर्म्स इधर गई। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि 1 2 3 4, यहां पे मिडिल में कहां है, यहां पे मिडिल में क्या रहा होगा, जैसे हम लोग मीडियन निकालते थे बचपन में, अगर आप लोगों ने मीडियन निकाला होगा तो ये है मिडिल, यहां पे दो इस तरफ दो इस तरफ। अगर मैं बात करूं कि भैया 1 2 3 4 5 6, तो मिडिल में क्या है, ये रहा मिडिल में, इसके 3 इधर है 3 इधर है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए, कोई डाउट इसमें। मतलब जब यहां पे बात आई तो आपने देखा एवरेज क्या हुआ 10। अब 10 कहां लाई कर रहा है, 10 कर रहा है यहां पे लाई बिल्कुल। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है तो मिडिल टर्म्स बाहर मिलेगी आपको इस तरीके से। जैसे यहां पे 7 है तो 7 यहां कहीं होगा आपका, होगा नहीं होगा, तो 3 इधर और 3 इधर। क्लियर हुई बात या नहीं। जैसे यहां पे आपका एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 10 हो जाएगा, तो 10 कहां पे है, ये रहा, यहां पे होगा 10। 4 टर्म्स इधर और सॉरी हाँ 4 इधर, टोटल टर्म्स 8 थी ना। क्वेश्चन कैसे आता है सुनो, क्वेश्चन सुनो ध्यान से तभी आएगा मजा। द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 18, द हाइएस्ट ऑफ दीज नंबर विल बी। नो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिखाई दिया 9 नंबर है। जो कॉन्जिक्यूटिव कह रहा है लगातार, बस कॉन्जिक्यूटिव ये हिंट दे रहा है आपको कि सेम डिफरेंस है, तो ये आपका यहां पे एवरेज होगा, और यही आपका 9 है, ये आपका एवरेज होगा, तो यही आपका क्या है 9। कॉन्जिक्यूटिव नहीं 18 सॉरी, ये रहा एवरेज ना, ये दिया हुआ 18। अब इसने कहा है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, लगातार आने वाले नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। 18 से नेक्स्ट क्या होगा 19, फिर 20 21 एंड 22। इसने हाईएस्ट पूछा था 22। अगर ये लोवेस्ट जानना चाहता तो क्या होता, 17 16 15 एंड 14, ये होता लोवेस्ट। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, इसमें तो कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। 22 बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग ये देखिए, ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 30। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का है, ये ध्यान रखना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका एवरेज है, ये रहा आपका एवरेज। बात समझ में आती है। और ये जो आपका एवरेज है, ये कितना दिया हुआ उसने 30, ये दे दिया 30। अगर आगे बात करें तो ये आ जाएगा 32 34 और 36। अब आप कहोगे सर इवन ही क्यों लिए, क्योंकि इवन लिखा हुआ था। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लिखा होता तो 30 के बाद में 31 32 33 ऐसे चलता। पीछे की बात करेंगे तो 28 26 एंड 24, इसने हाईएस्ट पूछा है, तो ये रहा नंबर। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 19। अब की बार एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एवरेज यहां कहीं आएगा क्योंकि मिडिल में होना चाहिए। अब देखो 4 टर्म्स इधर है 4 टर्म्स इधर है, ये मिडिल में है, और यही एवरेज है। और एवरेज कितना दिया हुआ है 19। तो ये क्या कहना चाहता है, 19 एवरेज दिया है, तो ये बता रहा है इससे आगे के 4 इवन नंबर और इससे पीछे के 4 इवन नंबर, क्योंकि बात इवन नंबर की ही करनी है। तो क्या आ जाएगा 20 22 24 एंड 26। इसने इसी में हाईएस्ट पूछा, तो यही आंसर होगा। अगर लोवेस्ट पूछता तो आप बिना पेन चलाए आंसर बताइएगा, 16 14 एंड 12। यही क्यों लिए है, क्योंकि यही हमसे पूछा है, इवन नंबर का है, उसने बार बार आप लोगों के सामने है बात। नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा, द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 25। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होगा मिडिल में, और यही मेरा एवरेज है, जो कि कितना दिया हुआ है 25।
और दिए हैं तो नेक्स्ट होगा 27, 29, 31 एंड 33। ग्रेटेस्ट ही पूछा था, यही आंसर होगा। लोवेस्ट आप निकाल सकते हैं, पीछे 23, 21, 19 एंड 17। आगे चले। द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जुगेटिव ओड नंबर इज 30। 6 अब की बार 1 2 3 4 5 6। बताओ एवरेज कहां आएगा? बिल्कुल सही बात, यहां आएगा एवरेज, यहां। और यही एवरेज इसने दिया है 30, लेकिन इसने क्या कहा है? ओड नंबर। तो 30 से नेक्स्ट ओड नंबर क्या होता है? 31। 13 ओड नहीं होता, लेकिन 30 से नेक्स्ट ओड नंबर, फिर आगे 33 और उससे आगे 35। पीछे की बात करेंगे 29, 27 एंड 25। तो हमसे तो ग्रेटेस्ट पूछा है, तो हम ग्रेटेस्ट बता देंगे, आंसर है कितना? 35। वेरी गुड। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। बहुत इजी है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, कहां तक? 100 तक। फर्स्ट 100 दिया है, और एवरेज जब कभी भी फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का निकालना, तो भैया फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। इससे सिंपल तो क्या ही हो सकता है, और मैं बता भी चुका हूं, ये रहा आंसर। क्लियर स्टूडेंट? अगर इसे मैं कहूं बिना फॉर्मूले के सॉल्व करें, तो आप यहां पे n इक्वस टू तो 50 पुट कर देंगे, तो आप एवरेज तो निकाल लो कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, मतलब 51 डिवाइड बाय 2। तो कितना हो जाएगा? सम इक्वस टू, सम ही तो पूछा है, n इंटू एवरेज, 50 इंटू 51 बाय 2। ये कट हो गया 25 टाइम, और ये आपका आ जाएगा 1275 आंसर। उम्मीद आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। ये आप कर ही लेंगे इजीली। देखो इसने क्या कहा है? 2 + 4। आप फॉर्मूला मत याद रखिए, मैं कह रहा हूं फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज से सब क्वेश्चन होते हैं, और यही एपी सीरीज भी है आपकी, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले तो n आएगा 25, ये गलती मत करना कि n को आप 50 लिख लो, और जो एवरेज है वो आएगा फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, 26। तो जो सम है, समी तो पूछा है उसने, n इंटू एवरेज। बताओ या समझ में आई बात या नहीं आई? 650 इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आप लोग कर ही लेंगे, बहुत इजीली कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर। जब इसने कहा फर्स्ट 50, तो n की जगह 50 लेंगे, और कहता अप टू 50, तो n की जगह 25 लेते। ये बात मैं बता चुका हूं। द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर अप टू 50, 1 से लेकर 50 तक, अप टू 50 है, अप टू 100 सॉरी, तो n की जगह यहां पे 50 आएगा, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक 50 तो ऑड नंबर होंगे और 50 ही इवन नंबर होंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने। नेक्स्ट आगे चले। तो स्टूडेंट्स इतना ही क्लास थी आज। ये बेसिक था जो अभी हमने पढ़ा, ये क्या था? बेसिक। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा एडवांस कराने वाला हूं, और एडवांस पढ़ेंगे तो और भी मजा आएगा, ठीक है। तो आप जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें जिसने नहीं किया अभी तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। लाइक जरूर कर देना।